स्टूडेंट, हमने पहली जो अपनी यूनिट थी उसके अंदर सारा जो इक्वेशंस का सॉल्यूशंस थे वो सब तरह के हमने निकाल करके देख लिए और कई नई नई हमने टेक्निक सीखनी। न्यूटन रैप्सन मेथड है, उसका मॉडिफाइड भी करा, फिर उसको हमने टू वेरिएबल के ऊपर भी अप्लाई करा, सब कुछ काम करा हमने। ठीक है ना। तो वो चैप्टर पूरा हो रहा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है इंटरपोलेशन। इसके ऊपर हम आ रहे हैं, है ना। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरपोलेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है ना। मीनिंग समझ में आना चाहिए कि इंटरपोलेशन क्या है। तो इसको इंटरपोलेशन के लिए हम कोई मान लेते हैं कि कोई अपने पास इक्वेशन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, कोई भी इक्वेशन है, और इसका जो रेंज है x का वो x0 से लेकर के xn तक है। इसका मतलब है कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ x इन द रेंज x0 टू xn देयर एग्जिस्ट वन और मोर वैल्यूज ऑफ y। ये इसका एक छोटा सा मतलब है। ठीक है ना। assuming that fx is a single value and continuous, that it is known explicitly। हमें y में ये फंक्शन जो x का है ये हमें एक्सप्लिसिटली मतलब एग्जैक्टली पता है कि ये y x पे कैसे डिपेंडेंट करता है। ठीक है ना। देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू सर्टेन वैल्यू ऑफ x, अगर कोई x की वैल्यू हमें निकालनी हो, एफ एक्स हमें पता है और किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू पर हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस जो इक्वेशंस होगी, जो डिपेंडेंसी इक्वेशंस होगी, उसमें x की जगह वैल्यू रख देंगे, हमें पास कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू आ जाएगी। से हमारे पास सर्टेन n+1 पॉइंट है, x0 x1 x2 x3 अप टू कितना xn। देन हम वी कैन कैलकुलेट वाई पर्टिकुलर, कि वाई जीरो भी कर सकते हैं, वाई वन एंड सो ऑन अप टू कितना कर सकते हैं वाई है। ये तो एक बहुत अच्छी सिचुएशन हुई कि जिसमें हमें एफ एक्स पता है। मगर प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। हमें कुछ जो रिजल्ट होते हैं और कुछ वैल्यूज होती हैं जिस पर डिपेंडेंट करती है। ठीक है ना। कुछ चीज़ें उनका इक्वेशंस पता नहीं होती है, कुछ वैल्यू पता होती है। से x0 पता है, y0 पता है, x1 पता है, y1 पता है। तो हमारे पास टेबुलर कुछ पॉइंट होते हैं, उन पे हमें फंक्शन की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x नोन होती है। और हमारे को ये पता नहीं होता है कि y जो है वो फंक्शन पे कैसे डिपेंड करता है। बस केवल हमारे पास वैल्यूज होती हैं, कुछ सर्टेन पॉइंट होती हैं, तो हम वो सर्टेन जो वैल्यूज जो होती हैं उनको हम ऐसे जनरली बता सकते हैं कि भाई x0 y0 ये एक पॉइंट पता है, x1 y1 पता है, एंड सो ऑन। ये कितने तक पता है, xn yn तक पता है। केवल हमें ये वैल्यूज पता है, कोई बिहेवियर पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। और हमारे को कह दिया जाता है कि x0 और x1 के बीच में किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, या x1 और x2 के बीच में किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पर y की वैल्यू निकालो, जबकि हमें बिहेवियर नहीं पता है। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस की सेंट्रल प्रॉब्लम है और रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आती है। हमारे पास बिहेवियर नहीं पता होते हुए भी केवल कुछ पॉइंट होते हैं और हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर इन बिटवीन द रेंज, ध्यान रखना, इंटरपोलेशन में हमें जो x की वैल्यू पता होनी चाहिए, किस वैल्यू पे पता होनी चाहिए, इस वैल्यू पे पता होनी चाहिए, इन बिटवीन दिस x0 से लेकर xn के बीच में किसी पॉइंट पर निकालनी हो, तो वो कहलाता है इंटरपोलेशन। अगर हमें इन पॉइंट के बाहर मतलब एक्स जीरो से पहले और एक्सएन के बाद में किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। तो इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन दोनों का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि बेसिकली क्या है। तो इंटरपोलेशन में हम सारा का सारा जो काम करेंगे वो बिटवीन जो गिवन रेंज है उसके अंदर किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स पर फंक्शन की वैल्यू जो वाई की वैल्यू है वो निकालने का काम करेंगे। ठीक है ना। अब बेसिकली जो ये काम है ये टीडीएस काम है, क्योंकि हमें फंक्शन पता है नहीं। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड ए सिंपलर फंक्शन। तो हम ऐसा कोई फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, कोई नया फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। फंक्शन एफ एक्स तो पता है नहीं, तो हम कोई नया फंक्शन फाइव एक्स बनाने की कोशिश करेंगे, सच दैट, है ना। सच दैट क्या कि जो एफ एक्स है और फाइव एक्स है
वो दोनों एग्री करें कहाँ पे, ये पॉइंटों पर, इन पॉइंटों पर ये वैल्यू क्या करें, दोनों एग्री करें। तो एफ एक्स एंड फाई एक्स एग्री एट द टेबुलर पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फंक्शन ऑफ एफ एक्स और फाई एक्स का डिफरेंस लूं कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो एक्स वन एंड सो ऑन, तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। ये हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये एग्री करते हैं किस पे, टेबुलर पॉइंट के ऊपर अपने को एग्री करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का जो पॉइंट, इस तरह का जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है इंटरपोलेशन, ठीक है ना। और जो फाई एक्स जो हम नया बनाते हैं, सिंपलर बना रहे हैं, एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना, वास्तव में क्या है क्या नहीं है ये कुछ भी पता नहीं है, ठीक है ना। तो वी कॉल्ड फाई एक्स एज ए इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, ठीक है ना। सिमिलरली अलग अलग जो एक कोई गिवन इक्वेशन के कई सारे पॉलिनोमियल पॉसिबल हो सकते हैं, जो गिवन पॉइंट है उनके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। हम उनको निकालने की भी कोशिश करेंगे और सिंप्लीफाई करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा अपने को पॉइंट ध्यान रखना है कि जो काम करेंगे वो इंटरपोलेशन में हम इस तरीके से बात करेंगे। अगर एरर निकालनी हो बाय द वे टेबुलर पॉइंट के अलावा, तो हम इसको टेबुलर पॉइंट के अलावा काम में लेंगे। तो एफ एक्स माइनस फाई एक्स की वैल्यू को हम से ये एप्सिलॉन कह दें, तो एप्सिलॉन क्या होगी, एरर के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, ठीक है ना। और जो एरर है ये हम जानते हैं कि पॉजिटिव भी होती है निगेटिव भी होती है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू होगी वो फाई एक्स प्लस माइनस एप्सिलॉन। इसका मतलब जो y की वैल्यू होगी वो एरर के रेंज में इसके आसपास एप्सिलॉन तक एग्जिस्ट करेगी। तो ये छोटा सा कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। इसको चाहे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इस y को हम यहाँ पे लेके इस एप्सिलॉन को यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है ना, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम हम किस में करेंगे, हम इंटरपोलेशन के अंदर काम करेंगे, ठीक है ना। जहाँ तक मैंने बताया कि एरर का काम है, एरर निकालने के लिए हम पॉलिनोमियल की डिग्री से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसका जो एप्लीकेशन होगी वो हम बताएंगे कि जो आगे सिंप्लीफाई करके हम कह सकते हैं कि वो जो फंक्शन है उसकी n प्लस वनथ डेरिवेटिव के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। वो सब हम आगे अपने जो टॉपिक्स होंगे उनमें इसको हम स्टडी करेंगे। एक बात को ध्यान रखना है कि जो टेबुलर पॉइंट है मतलब x0 y0 x1 y1, इस पर एरर कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है ना। हमें जो भी एरर निकालना है अदर पॉइंट के ऊपर निकालना है, इन बिटवीन द पॉइंट्स के बीच में निकालना, ठीक है ना। हम आगे बढ़ने से पहले हम कुछ छोटा सा बेसिक जो कंसेप्ट होता है उसको डेवलप करते हैं। पहला टॉपिक जो हम इसके बारे में करने जा रहे हैं वो फाइनाइट डिफरेंसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। फाइनाइट डिफरेंसेस क्या होते हैं और ये किस तरीके से हमारे आगे काम आएंगे, कितने तरीके के होते हैं। तो फाइनाइट डिफरेंसेस हम देखेंगे तीन तरीके के हम काम में लेंगे, फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है और सेंट्रल होता है, ठीक है ना। इनका मीनिंग क्या होता है, इनकी एप्लीकेशन कहाँ होती है, ये हमें बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए। केवल चीज़ें केवल हम कर लें मगर उनका एप्लीकेशन अगर आप समझ में नहीं आए तो ये ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले काम करते हैं फाइनाइट डिफरेंसेस पे, ठीक है ना। एज्यूम दैट वी हैव ए टेबल ऑफ वैल्यूज एक्स आई वाई आई, ठीक है ना, वही है एक्स आई और वाई आई, और आई इक्वल टू कितना है, जीरो वन, और ये कहां तक आएगा, एन तक। कितने पॉइंट हो गए ये, एन प्लस वन हो गए, ठीक है ना। ऑफ एनी फंक्शन, ऑफ एनी फंक्शन कौन सा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ x बीइंग इक्वली स्पेस्ड। अभी हम एक बार काम करेंगे कि जो x की वैल्यू है ना, मतलब इसका मतलब क्या है, x0 x1 के बीच में जो गैप है वो x1 और x2 के गैप के बराबर होगा,
सारे पॉइंट क्या होंगे, इक्वी स्पेस्ड होंगे। हम बाद में इस कंडीशन को रिलैक्स भी करेंगे। हम अनइक्वल जो अनइक्वल स्पेस के भी है उनको भी लेके प्रॉब्लम को लेकर के सॉल्व करेंगे। एक बार हम इजी स्टार्ट करेंगे इजी से, और इक्वल्स को हम इक्वी स्पेस लेंगे। इसका मतलब है एक्स आई इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस आई एच। ये अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दूं तो ये इक्वेशन नंबर क्या 2 है। यहां पर h सम कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि क्या गैप है किस किस के बीच में, एक्स एन और एक्स एन माइनस वन, इनके बीच में जो गैप है वो कितना है, h है। ठीक है ना, तो ये हम बेसिकली यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है ना, सपोज दैट वी आर रिक्वायर्ड टू रिकवर द वैल्यू ऑफ एफ एक्स फॉर सम इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना, मैंने अभी बताया कि इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या है, मान लो x0 से x1 के बीच में निकालना है किसी पॉइंट पे। मान लो x0 की वैल्यू है 5 और x1 की वैल्यू है 10। ठीक है ना, और हमें x बराबर 7 पे वैल्यू निकालनी है, तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू हो गई। इस पे हमें y की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है ना, तो ये अपने पास है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू का मतलब अपने को पता होना चाहिए। ठीक है ना, और टू ऑब्टेन डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इन द सम रेंज। ठीक है ना, द मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ द फंक्शन, जो अब हम करने जा रहे हैं। तो पहला जो हम काम करेंगे वो करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस को हम बेसिकली जो एक सिंबल है ये वाला डेल्टा, देखिए डेल्टा 3 तरह के होते हैं, इसको भी डेल्टा कहते हैं, इसको भी डेल्टा कहते हैं, और इसको भी डेल्टा कहते हैं। 3 तरह के होते हैं। ये 3 तरह के क्यों होते हैं ये अब समझ में आएगा। हम इनको काम तो 11-12 से काम करते आ रहे हैं इनके बारे में, मगर इनका यूटिलिटी पता नहीं थी कि भाई इसको ये वाला क्यों लेते हैं, ऐसा क्यों लेते हैं, ऐसा क्यों लेते हैं। हम इस डेल्टा को लेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस के रूप में काम में लेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई यहाँ पे ये कर दिया है, ये इससे कर दिया। ठीक है ना, अब इसको फॉरवर्ड डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए कहते हैं इफ y0 y1 y2 एंड सो ऑन अप टू yn डिनोट द सेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ y, देन y1 माइनस y0 क्या करना है, y1 माइनस y0 y2 माइनस y1 एंड सो ऑन। इन जनरल क्या कर दो yn माइनस yn माइनस 1। ठीक है ना, आर कॉल्ड द डिफरेंसेस ऑफ y। ये जो चीजें हैं ये डिफरेंसेस ऑफ y कहलाते हैं। इनको हम डेल्टा y 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको करेंगे 1 से, इसको करेंगे n माइनस 1 से, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, देन वी हैव क्या होगा, डेल्टा y0 इक्वल टू y1 माइनस y0, डेल्टा y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड सो ऑन। कब तक, डेल्टा yn माइनस 1 इज इक्वल टू yn माइनस 1। ये बेसिकली हम क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है ना, तो ये डिफरेंसेस कहलाता है। तो हियर दिस डेल्टा इज नोन एज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है ना, इस ऑपरेटर को कहेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये अपने को ध्यान रखना है, बहुत बहुत काम का है। और जो डेल्टा y0 होगा, ठीक है ना, ये वाला ये कहलाएगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है ना, एंड सो ऑन आगे वाले अपने पास होते रहेंगे। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, एंड सो ऑन हो जाएगा, ये n माइनस 1 अपने पास फॉरवर्ड डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपने पास बहुत बहुत काम के हैं। तो ये अपने पास डेल्टा जो एक डेल्टा होगा ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होगा। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा ऑफ डेल्टा y0 ये कहलाएगा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, हायर ऑर्डर पे आने के लिए क्या करेंगे, हम डेल्टा लेंगे किसका, डेल्टा y0 का। अब डेल्टा y0 कितना है हम देखते हैं, इसको डेल्टा 2 अगर अपन y0 कहें तो यहाँ पे हम डेल्टा लगा देंगे, और y0 किसके बराबर था, y1 माइनस y0 था, ये हम लगा देंगे। इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0। डेल्टा y1 कितना था, y2 माइनस y1 था, और y0 कितना था,
y1 माइनस y0 था, तो हमारे पास जो डेल्टा 2y0 है वो किसके बराबर हो जाएगा, y2 माइनस 2y1 माइनस प्लस y0। तो हमारे पास सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये सब चीजें हमें निकालनी आनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम हायर ऑर्डर निकालना हो, ठीक है ना, तो हम निकाल लेते हैं। 2-3 मैं आपको करके बताऊंगा कि इनको आने चाहिए, और फिर आगे आप अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक और आपको करके दिखा देता हूं। थर्ड, ये तो इसमें क्या लगा दूं, डेल्टा ऑफ डेल्टा ऑफ डेल्टा y0, ठीक है ना। इसको क्या कर दूं, डेल्टा और डेल्टा y0 की जगह क्या लगा दें, y1 माइनस y0। इसकी जगह क्या लगा दें, डेल्टा, और यहां पे ब्रैकेट में लगा दें डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0, ठीक है ना। और इसको लगा दे क्या कर जाएगा, डेल्टा 2, डेल्टा लगा दो डेल्टा y1। देखिए यहां पे था 0 के अंदर, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इसी तरह से डेल्टा 2y1, इसमें क्या हो जाएगा, y3 आ जाएगा, माइनस 2y2 आ जाएगा, प्लस y1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी जगह में लगा देता हूं y3 y3 माइनस 2y2 प्लस y1 माइनस y2 माइनस 2y1 प्लस y0, और इसको सिंप्लीफाई करें तो y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0। इस तरीके से हम इनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा थर्ड ऑर्डर। तो अपने को बेसिकली ये सब चीज़ें निकालनी आनी चाहिए। तो ये सारा का सारा किसके वो बारे में, ये फॉरवर्ड डिफरेंस के बारे में। फॉरवर्ड डिफरेंस को हम कब काम में लेते हैं, ये हमें बेसिकली पता होना चाहिए। हमारे पास जो टेबुलर पॉइंट हैं वो x0 y0 x1 y1 एंड सो ऑन है, कब तक, xn माइनस 1, xn ले लेता हूँ सीधा ही मैं, और y। अगर मेरे को इनिशियल पॉइंटों के बीच में निकालना, मान लो मेरे को x0 और x1 के बीच में किसी पॉइंट पे निकालना है, तब मैं फॉरवर्ड मेथड का यूज, फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड का यूज करूंगा, उसका काम में लूंगा। बैकवर्ड का काम कब करेंगे, हमें अगर एक्स एन माइनस वन और वाई एन माइनस वन इन पॉइंटों के बीच में अगर वैल्यू निकालनी हो, तो हम बैकवर्ड मेथड का यूज करेंगे। और बीच में किसी पॉइंट के ऊपर निकालनी है तो हम सेंट्रल मेथड का यूज करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि भाई हमारा इसका मतलब क्या है। तो फॉरवर्ड हम काम कहाँ में लेंगे, जब हमें जो अननोन पॉइंट पे निकालना है वो इनिशियल पॉइंट के, शुरुआत के जो पॉइंट है उनके बीच में है। बैकवर्ड का क्या करेंगे, लास्ट के पॉइंट में हो, और जो अपना थर्ड बचता है सेंट्रल वाला, बीच में किसी पॉइंट के ऊपर निकालना है, उसके ऊपर सारा का सारा काम आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना और इसको डिस्कस करेंगे, टेबल बना करके किस तरीके से डिफरेंस काम में लिए जाते हैं, ये सब हम कैलकुलेट करके बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।